भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजनीति के अजात शत्रु परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वीं जन्म जयंती है। मैं भारतीय जनता पार्टी जोधपुर परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और मैं सोचता हूं कि जो प्रेरणा सिद्धांतों की राजनीति की, मूल्यों की राजनीति की उन्होंने इस देश को दी, पार्टी के सभी कार्यकर्ता उन्हीं पसीनों पर चल करके पार्टी को आज शिखर पर पहुंचाने में सफल हुए हैं और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो एक स्वप्न था उसको पूर्ण किया है। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देश को एक नई दिशा प्रदान की थी। चाहे आज हम जो ये पूरे भारतवर्ष में जो हाईवे का ये जाल देखते हैं, यह स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही देन थी। स्वर्णिम चतुर्भुज, इसके बाद में कारगिल का युद्ध शायद देश भूल नहीं सकता, लेकिन जिस तरह से कारगिल के युद्ध में देश का नेतृत्व करते हुए विजयश्री दिलाई थी, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। देश दुनिया के सबके दबाव को झेलते हुए भी परमाणु परीक्षण किया और विश्व में भारत का डंका बजाया। मैं एक बार उन्हें पुनः हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत माता की जय। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता है और केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, पूरा देश उनको जिस भूमिका में उन्होंने कार्य किया, पार्टी और पॉलिटिक्स से हटकर कई राष्ट्र के जब मुद्दे आए, विपक्ष में रहते हुए उन्होंने सरकार को जिस तरह सहयोग किया, निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। मैं प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से अनुरोध करूंगा, उनके बताए हुए मार्ग पर जिस तरह से उन्होंने समर्पण की पराकाष्ठा करते हुए भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन खड़ा किया, मैं उनके लिए उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और प्रत्येक बीजेपी का कार्यकर्ता उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा जा सकता। और अपने जीते जी ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन में अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपने पुरुषार्थ से साधारण से असाधारण बन जाते हैं। अटल जी अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ते हुए अपनी जीवन यात्रा में साधारण से असाधारण हुए, मानव से महामानव हुए, हम सबके नेतृत्वकर्ता के आदर्श थे। तमाम संघर्षों के साथ में आगे बढ़ते हुए स्वर्गीय अटल जी को जब भी, जहां भी, जिस किसी भी भूमिका में काम करने का अवसर मिला, एक पत्रकार के रूप में, एक संपादक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक संगठक के रूप में, भारत के विदेश मंत्री के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार, और इन सब से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी जैसे जो आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर चुकी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसका फाउंडर के रूप में उन्होंने हमेशा उस भूमिका को जिस शुचिता, पवित्रता के साथ में जिया, वो अपने आप में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक आदर्श बना। जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ में काम करते हुए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए देश के हित को दल के हित से ऊपर मानना और व्यक्तिगत हित को के ऊपर हमेशा दल के हित को प्राथमिकता देना, ये जो भारतीय जनता पार्टी का आज सिद्धांत जिस पर हम काम करते हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में जिसकी रचना, जिसकी कल्पना स्वर्गीय दीनदयाल जी ने की थी, उसका आदर्श प्रतिमान अगर किसी कार्यकर्ता में देखने को मिला, वो स्वर्गीय अटल जी थे। युद्ध के काल में प्रतिपक्ष में होते हुए भी जिस तरह से संसद में उन्होंने सरकार के साथ में मजबूती से खड़े रहना,
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और उस समय के हालात, इन दोनों की तुलना करेंगे तब आपको समझ आएगा कि जब देश हित की बात आई थी तब हम दल के स्वार्थ और हितों को छोड़ करके, त्याग करके पूरे सरकार के साथ में, पूरे तन मन के साथ में, विचार प्राण प्रण के साथ में खड़े हों। वो जो आदर्श प्रतिमान उन्होंने एक स्वयंसेवक का, एक कार्यकर्ता का और एक नेतृत्वकर्ता का प्रस्तुत किया था, वो इस भारत की लोकतांत्रिक भारत की राजनीति में हमेशा हमेशा स्मरण किया जाएगा।